भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के कार्य समूह की सिफारिश के अनुसार भारतीय योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसके बाद ये केंद्र तबीजी में स्थापित किया गया और 22 अप्रैल 2000 को अस्तित्व में आया। इसने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए। रविवार को रजत जयंती उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। वहीं पद्म भूषण से अलंकृत RS परोदा ने भी इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी ने जैविक खेती का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि उन्हें लगता है कि कोई विदेशी साजिश है जो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि जैविक खेती के जरिए उन्नत फसल पैदा की जा सकती है और नई तकनीक का इस्तेमाल कर और भी किसान अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी और हरित क्रांति लाकर खाद्यान्न में हमारा देश आत्मनिर्भर बना, परंतु इसके साथ साथ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी साजिश है। हमारे यहाँ के अन्नदाता किसानों के मन मस्तिष्क में बिठा दिया है कि जितने रासायनिक खाद डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, उतनी पैदावारी होगी, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। इससे किसान की लागत मूल्य बढ़ रहा है, क्यों वो इतना DAP यूरिया इतना डाल रहा है तो पैसा उसका बहुत ज़्यादा चले जाता है, और जब पैदावारी कम होती है तो वो लागत उसकी बढ़ जाती है और उत्पादन कम होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के ऊपर, नेचुरल खेती पर हमें जाना चाहिए। हमारे किसानों को इसके लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब लागत मूल्य इतना बढ़ जाएगा तो उससे धरती भी बीमार हो रही है। और पता है कि पंजाब से जो बीकानेर ट्रेन चलती है उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ रखा है, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परोदा ने कहा कि जो पौधा 25 साल पहले बोया था वो अब पेड़ बन गया है और सही तरीके से इसे संवारा गया। अब जरूरत है कि इसका ज्यादा से ज्यादा विकास हो। तो हमारे भारत ने ये दुनिया को दिखाया है कि अगर दिक्कत है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने खाद्यान्नों की पूरी कर सकते हैं। आज हम जो है सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हम पहले आयात करते थे, अब निर्यात करने लगे हैं। $55 बिलियन का निर्यात हो रहा है। $5 बिलियन जो मसालों से ही जा रहा है, और इस $5 बिलियन को हमने अभी 4 साल पहले यहाँ एक संगोष्ठी की थी और उसमें ये हमने देखा कि हम इसे डबल कर सकते हैं। पास में बहुत अच्छे जो है साइंसदान हैं, बहुत अच्छी तकनीकी हैं, बहुत अच्छे इस तरह के संस्थान बन गए हैं, और जब तक ऐसे संस्थान नहीं होंगे आगे उन्नति कोई देश नहीं कर पाएगा। और अब नए जो आविष्कार हो रहे हैं और जो कहा गया कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जो अनुसंधान को हमें आगे और बढ़ाना है। इस मौके पर वैज्ञानिकों और तकनीकी सहायकों सहित अन्य कई कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर रजत जयंती उत्सव के अवसर पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं यहां पर किसान मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई तरह के उत्पाद प्रदर्शित किए गए और नई नई तकनीक से किसानों को अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि किस तरह वो अपनी फसल उन्नत बना सकते हैं। यहाँ पर सब्जियां और फूलों को बेहतर तरीके से उगाने के तरीके से भी अवगत कराया गया। वहीं कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के सहयोग से DAV कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी स्टॉल लगाई, जिसका अवलोकन कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने किया। इस मौके पर DAV कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज ने भी संबोधित किया। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जैविक खेती के इस्तेमाल पर जोर दिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।